नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में सबसे बड़ा तूफान आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कुछ ही दिन पहले, अभी कहा था राहुल गांधी ने, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान, आर्थिक तूफान आने वाला है। कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय महिंद्रा ने भी कहा था कि इस देश को शॉक लगने वाला है, बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। मैंने आप दर्शकों को वह खबर भी बताई थी, लेकिन इतना जल्दी यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर जो आर्थिक तूफान आने वाला है, वह तूफान आम लोगों के जीवन पर जो असर डालेगा, देश को 1965 वाली स्थिति में ले जाकर के पहुंचा देगा। लेकिन इतना जल्द अनुमान नहीं था। अब पेट्रोल 150 के पार और दूध 100 रुपए लीटर के पार कोई रोक नहीं पाएगा। परिस्थितियां जो बन रही है, एक आंकड़े आप दर्शकों के सामने रखूं, उसके पहले महंगाई ने जो आम लोगों की कमर तोड़ी है अभी, और बेरोजगारी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसके कारण नरेंद्र मोदी स्वयं, एक आंकड़ा आप दर्शकों को मैं बताऊं, 2021, 2020 और से लेकर के और 2026 9, बस इतने ही दिन का, तो आप दर्शक चौंक जाएंगे। 2020 से लेकर के और 2026 6 साल के अंदर 2020-21 में 175 कंपनियां बंद हो गई, शटडाउन हो गया, जिसमें 724 लोग बेरोजगार हो गए। यह एमएसएमई कंपनियां, अभी सिर्फ यह आंकड़े बता रहा हूं कंपनी के अंदर का जो एम्प्लॉयमेंट था। उसके बाद आप दर्शक जो चौंकने वाले हैं वह मैं बता रहा हूं। 21-22 में 6222, जिसमें 42,662 लोग रिकॉर्ड था, और 2022-23 में 13,290 कंपनियां बंद हुई, जिसमें 90,692 इंप्लॉयमेंट किया। 23-24 में 19,829 कंपनियां बंद हुई, जिसमें 1,18,828 इंप्लॉयमेंट किया। 24-25 में 39,446, जिसमें 2,60,116 लोगों की नौकरी गई। 25-26 में 58,403, 35,000, 3,51,519। आप दर्शकों को बहुत आश्चर्य होगा, 1,37,384 कंपनियां मात्र यह 5 से 6 सालों में बंद हुई, 5 सालों में बंद हो गई है। 1,37,384 कंपनी एमएसएमई की बंद हो गई है। जो एम्प्लॉयमेंट का आपको मैंने आप दर्शकों को बताया कि कंपनी के अंदर इतने लोगों की नौकरी गई। अब दूसरी चीज, जब 1,37,384 कंपनियों के शटर डाउन हो गए, और जो लिस्ट मैंने बताया, ऐसे में उस कंपनी में जो काम कर रहे थे वह तो कर रहे थे, उस कंपनी के बाहर उस कंपनी के लिए कितने लोग काम कर रहे थे, या तो कंपनी के अंदर के लोग जिनकी नौकरी गई। अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कोई बेच भी रहा है, कोई ऐड कर रहा है, कोई उसके पन्नी बना रहा है जिसमें पैक होता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो आम लोगों से उसको बनवा करके। अब देखिए, टॉफी बनाती कंपनी, उसको पैक घर घर में दे करके पैक कराती है, झोला भर भर के दे देती है। तो यह सारी चीजें जो है उससे लगे, इसके 4 गुना लोग उससे जुड़े रहते हैं, उनके भी रोजी रोटी गए। लेकिन इस सरकार ने एक और, आप दर्शकों को मैं बताऊं, अगर 2017 में, पहले जब यह सरकार आई 2014 में, तो 2014 में 26 से 2014
14 में 44% था, 17 में 46% अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और उसके बाद अब 2023 में 67% एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 67% लोगों के पास रोजगार। यह सरकारी आंकड़े मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं, मैं आप दर्शकों को सरकारी आंकड़े बता रहा हूं जो सरकार के रजिस्टर में दर्ज है। 2023-24 चुनाव के पहले ही 23 में 67% लोगों के पास रोजगार नहीं था, और आज 2026 में यह संख्या तकरीबन 75 के आसपास हो, जिसके पास रोजगार नहीं है। जब यह कंपनी लगातार, जब सरकार लगातार कंपनियों को बंद कर रही है, यह कंपनियां क्यों बंद हुई? यह कंपनियां बंद जो हुई वह चंदे के धंधे में बंद हुई। किसी से 2 करोड़, किसी से 1 करोड़, किसी से 5 करोड़। एक तो रोजी रोजगार नहीं चल रहा था, और चंदा इन लोगों को चाहिए था। अगर चंदा नहीं मिल रहा है तो चंदे के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पहुंचती थी। कभी नोटबंदी ने मारा, कभी जीएसटी ने मारा, कभी लॉकडाउन ने मारा, और उससे बचा तो सरकार ने मार दिया। यानी कि इन सब कंपनियों को बंद करके इस सरकार ने कुछ चुनिंदा अपने लोगों को आगे बढ़ाया। अब हर एक प्रोडक्ट पर अडानी और अंबानी की नजर है। यह कंपनियां हैं तो यह कंपनियां अपना प्रोडक्ट देती हैं, तो अब हर चीज अडानी ही करेंगे तो बाकी क्या करेंगे? तो अडानी इस देश के अंदर, जो इस देश का नंबर 1 खरबपति है, वह इस देश में मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है, ओनली फॉर 40,000, और अंबानी 3,60,000 लोगों को। तो क्या इस दोनों को मिला के 4 लाख लोगों को होता है रोजगार? क्या इस देश में 4 लाख लोगों को ही मात्र रोजगार की जरूरत है? और उसमें भी लोगों को निकाले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह सरकार बार बार कहती थी कि हम नंबर 3 की इकोनॉमी बन जाएंगे। अरे मोदी का बस चले तो ये अमेरिका के भी ऊपर जाकर के बैठ जाए। अब ध्यान दीजिए आप दर्शक, नंबर 1 पर 32 यूएस अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है, नंबर 4 पर जापान है, नंबर 5 पर यूके है, नंबर 6 पर इंडिया है। आप 3 की बात कर रहे थे, आप नंबर 6 पर आ गए, और 4 पर तो मनमोहन सिंह ही पहुंचा दिए थे। आपको 4 पर तो सौंपा गया था, 4 नंबर पर देश था इकोनॉमी में, तो आपको सत्ता सौंपी गई, और आप 3 की बात करके और ला करके आपने 6ठे नंबर पर ढकेल दिया। यह परिस्थितियां जो बन रही हैं, यह सरकार सिर्फ पाखंड करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही। अब दूसरी चीज कि जब आपके पास संसाधन नहीं है, आपने सारे संसाधन को बंद कर दिए, और इस सरकार के पास के ऊपर भरोसा लोगों का रहा नहीं, तो बाहर के इन्वेस्टमेंट जो है वह नहीं आ रहे हैं, और हमारा शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो बाहर वाले कुछ पैसे लगाए वह पैसे निकाल रहे हैं और डॉलर में लेकर के जा रहे हैं। भारत के करेंसी पर भी भरोसा नहीं रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है 2 बार से आईएमएफ सी ग्रेड में डाल रहा है, और हमारे देश का पासपोर्ट लगातार माइनस में जा रहा है। हमारे पासपोर्ट का वेट नहीं है, और हमारे देश के लोगों को अब वह सम्मान नहीं मिलता। और पासपोर्ट का वेट कम होने का मतलब यह है कि हमारे नागरिकों का भरोसा नहीं रहेगा, उसकी जांच परख और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, कई सारी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरनी पड़ेगी, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। और अब इस श्रेणी में भी आ रहा है कि कहीं दूसरे देश में जाने से वहां के लोगों को कि कहीं यह व्यक्ति वहां गंदगी तो नहीं फैलाएगा, वहां षड्यंत्र तो नहीं करेगा वहां सरकार के खिलाफ या वहां के लोगों के खिलाफ। अब यह भरोसा, इसकी भी जांच होगी। तो यह सारी समस्याएं जो सरकार ने पैदा की है, तो हम कहते थे कि मेरा भारत महान, हमारा सम्मान होता था, हर लोग हमारे देश के लोगों को चाहते थे, सुविधा देते थे। अब वह सब कुछ खत्म हो गया।
तो इस सरकार ने किया क्या, कौन सा डंका बजा रही थी, पप्पी झप्पी के। अब जो महंगाई की बात है, पेट्रोल चाहे डीजल, अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसानों को मात्र 5 लीटर डीजल मिलेगा और उसके लिए आधार कार्ड, खसरा, खतौनी लाना पड़ेगा, 4 घंटे लाइन में भी लगना पड़ेगा। और 5 लीटर से ज्यादा लेते हुए कोई पकड़ा गया तो फिर उसे सजा का भुक्तभोगी होगा हुआ। यह सरकार ने नियम बनाया है। अब महाराजगंज हो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मात्रा में देखा जा रहा है। 1 जून से राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप पर ताला लगने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप वाले को पेट्रोल मिल नहीं रहा है, डीजल मिल नहीं रहा है। लोग आ रहे हैं तो पेट्रोल पंप तोड़ रहे हैं, और मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो जनता गुस्सा हो जा रही है, उसको भरपूर मिल नहीं पा रहा है तो बंद कर रहे हैं, और उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में आम महंगाई, 22 लाख ट्रक चक्का जाम पर है। मैं कई दिनों से यह बात आप दर्शकों को हर प्रोग्राम में कर रहा हूं कि 22 लाख ट्रक चक्का जाम पर है। यह रजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्ट के, यह रजिस्टर्ड है 22 लाख जो चक्का जाम अस्थायी रूप से वो गाड़ी खड़ा कर दिए कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक सामान्य नहीं होगा। 5 साल सामान्य हो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें अब नुकसान हो रहा है, गाड़ी भी बेच देना पड़ेगा। और 4 से 5 घंटा, अगर 10 पेट्रोल पंप है तो 2 पर मिल रहा है, तो 4 से 5 घंटा लंबी कतार लाइन लग रही है। तो इससे अब दूध भी 100 के पार जाने वाला है और पेट्रोल बहुत जल्द जाएगा। क्योंकि एक चीज और है कि रसिया और ईरान से जब हम आयल ले रहे थे, रसिया हमें सब्सिडी पर दे रहा था, छूट, यानी कि जो मार्केट में रेट होगा उससे हमें 25 से 30% छूट पर देता था। ईरान से हमें सबसे ज्यादा फायदा था। ईरान हमें 60 दिन के उधार पर देता था और ईरान हमें तेल भारतीय करेंसी रुपया में देता था। और तीसरा फायदा यह था कि ईरान अपने शिप से भारत को तेल भेज देता था, उसके इंश्योरेंस का भी चार्ज नहीं लगता था और मार्केट से कम रेट में देता था। और चौथा कि हम जो करेंसी में उसको पैसा देते थे, 60 दिन के बाद हम अपने ही देश में उसका हम पैसा जमा करते थे। उसी के हमारे देश में खाता था यूको बैंक के अंदर ईरान का, जिसमें हमारे रुपए जाते थे। आज भी बहुत रुपया ईरान का हमारे बैंक के खाते में पड़ा हुआ है। अभी वह निकाले तो सरकार हिल जाएगी पूरी तरह से। तो उसको साथ छोड़ दिया कि जो आपके हमेशा साथ था, रसिया का साथ छोड़ दिया। अब आपने अमेरिका का साथ पकड़ लिया। अमेरिका का साथ पकड़ा तो अब आपको जो सेना के लिए उपकरण है वह भी दूसरे देश नहीं दे रहे हैं और अमेरिका आपको देता नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट भी नहीं देता है अमेरिका। तो फिर अमेरिका के साथ इतना क्यों घालमेल? ऐसे में जैसा मैंने कहा आप दर्शकों को, यह बहुत चिंताजनक बात है कि मात्र 2020 से लेकर के और 2026 के बीच 1,37,384 कंपनियां, यह एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग कंपनी बंद हुई है। और इसके मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी। यह सरकारी आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं कि इतनी बंद हुई है। एक बार फिर आप दर्शक गौर कीजिए कि 2020-21 में 175 कंपनी बंद हुई है एमएसएमई की, तो उसमें 724 इंप्लॉय अनएम्प्लॉय हो गए। और 2021-22 में 6,222 बंद हुई तो 42,662 लोग रोजगार से चले गए। 22-23 में 13,290 हुआ तो 90,629 लोग बेरोजगार हो गए। 23-24 में 19,828 हुआ तो 1,18,828 लोग की नौकरी चली गई। 23-24 में 24-25 में 39,446 का हुआ तो 2,60,116 लोगों की नौकरी चली गई। और 25-26 अभी तक का जो है 58,403 कंपनी बंद हुई है, जिसमें 3,51,592 लोगों की रोजगार चले गए। तो आज जो बच्चे पेपर लीक के शिकार हो रहे हैं, जो पेपर लीक हुआ है, यह पेपर लीक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति और साजिश है। क्योंकि यह जो साजिश की गई है, क्योंकि इन्हें रोजगार देना नहीं है।
अब सीबीएसई के पेपर पर जो संकट आया, इस सरकार का मानना यह है कि बच्चा उससे ऊपर ना पढ़ सके ताकि रोजगार देना पड़े। अमेरिकी ट्रेड डील हमारे देश के को तहस नहस करने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है और यह सरकार एक इतनी कमजोर है। अब उन शब्दों का क्या इस्तेमाल किया जाए, एक मर्यादा है लाइव प्रोग्राम के अंदर, कि इतनी कमजोर हो गई है कि इसके बस का नहीं रहा। खजाना जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7.86 बिलियन डॉलर कम हो गए हैं। 7.86 बिलियन डॉलर खजाना खाली हो गया है, एक हफ्ते के अंदर माइनस हो गया। उसमें प्लस नहीं हो रहा है, माइनस होते जा रहा है लगातार। यह एक बहुत चिंता की बात है। हम इस वक्त जो जी रहे हैं, आप दर्शकों तक हो सकता है कि बहुत लोगों तक अभी वह आर्थिक तंगी न पहुंच पाई हो, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर आपके पास जो तंगी पहुंचने वाली है, आर्थिक तंगी, वह इमरजेंसी से भी बदतर हालात होंगे। फिर भी सरकार कह रही है सब ठीक है। सरकार के पास 4 से 5 दिन का ईंधन है। कल भी मैंने अपने खबर में आप दर्शकों को बताया था कि 4 से 5 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है सरकार के पास में, और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं है, और ज्ञान दे रहे हैं कि पानी पीजिए, पानी मटका में पीजिए, क्योंकि बिजली आपको नहीं मिलने वाली है आने वाले दिनों में। अब तो यह एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है, इससे इंकार नहीं किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बार बार कह रहे हैं कि पीएम का चेहरा बदल दो भैया, नहीं तो यह गुलाम बना देगा देश को। हम 65-70 में जा पहुंचने वाले हैं और यह गुलाम भी बना देगा। फिर अंग्रेजों से एक बार लड़े और फिर अमेरिका से लड़ना पड़ेगा, और चाइना से। अमेरिका और चाइना पूरा शिकंजे में ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी तलवे चाट रहे हैं, घुटने पर हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को, अपने चरित्र को छिपाने के लिए इस देश को बलि का बकरा बना रहे हैं। अब ऐसे में मोदी का पर्दाफाश हो चुका है। राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश इस सरकार का किया है, वाकई काबिल तारीफ तो है। और पीएमओ के अंदर अब जो हलचल मचा है, अचानक पीएमओ के अंदर हलचल मचा है, यह एक इनके चरित्र का उजागर करता है कि मतलब कैसी सरकार है। अब आप दर्शकों को एक बात मैं बताऊं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर हैदराबाद में रहते हैं, इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। वह निर्मला सीतारमण के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि जो भी आंकड़े इस सरकार के मिले हैं इस 10 साल के अंदर, सब आंकड़े झूठे हैं। पिछली सरकारों के किए हुए कामों को और धन अर्जित किए हुए जो थे, पिछली सरकारें थी, उन सरकारों के धन को इन्हें बेचने में और लुटाने में 12 साल का वक्त लग गया। इतना कुछ इस देश में करके रखा हुआ था, उसे बेचने में इन्हें 12 साल का वक्त लग गया, और जब सब खत्म हो गया, इनके पास धन आया नहीं। आप दर्शक छोटा सा उदाहरण समझिए कि आपके बैंक में 10,000 रुपए है और हर महीने आप उसमें से 1,000 रुपए निकाल रहे हो, लेकिन उसमें आ नहीं रहा है, खाली निकल रहा है, तो आखिरी में आपके खाते में वही मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपया बचेगा। वही हाल इस देश का है इस वक्त कि लगातार यह निकालते गए हैं और कर्ज उल्टा लाद दिए हैं। जब सरकार मोदी की आई थी उस समय 54 लाख करोड़ रुपए कर्ज था हमारे देश पर, और आज 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सोचिए सरकार जिस तरह से कर रही हो, वाकई बहुत चिंताजनक है, और प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना भी बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में मोदी का पर्दाफाश होने के बाद आम रिएक्शंस क्या आते हैं, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन पीएमओ के अंदर तो हलचल बड़ी तेज है, क्योंकि अब इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, और आने वाला वक्त इनके लिए अब कठिनाई है, क्योंकि जनता जाग गई है और जनता सड़क पर आ गई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।